मध्य प्रदेश की धरती पर बसा एक ऐसा किला जिसे देखकर हर बार लगता है मानो ये पत्थर अब भी सदियों पुराने रहस्यों को अपने अंदर छुपाए बैठे हों। ग्वालियर का किला, जिसे कभी भारत का जिब्राल्टर कहा गया, जहां राजाओं का वैभव, युद्धों का रक्त और विश्वासघात की कहानियां आज भी हवा में तैरती हैं। कहा जाता है जिसने भी इस किले पर राज करने की कोशिश की, उसका अंत या तो विश्वासघात से हुआ या किसी अनकहे श्राप से। तो क्या है इस किले का सच? क्या वाकई ये किला रहस्यमयी शक्तियों का घर है, या ये सिर्फ इतिहास की लाशों पर खड़ा पत्थरों का ढेर है? आइए आज हम खोलते हैं ग्वालियर किले के अमर रहस्यों का पिटारा। ग्वालियर का किला लगभग 3 किलोमीटर लंबा और 35 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ। पहाड़ की चोटी पर खड़ा यह किला नीचे शहर को ऐसे देखता है मानो कोई प्रहरी गार्ड अपने राज्य की निगरानी कर रहा हो। इतिहासकार कहते हैं इसकी नींव 6वीं शताब्दी में रखी गई थी, लेकिन इसकी असली पहचान मिली 15वीं सदी में, जब तोमर वंश के राजा मान सिंह तोमर ने इसे अपनी राजधानी बनाया। यही राजा, जिनकी प्रेम कहानी मृगनयनी आज भी लोक गीतों में गाई जाती है। इसका मतलब विस्तार बस इतना है, ग्वालियर का किला एक बहुत बड़ा किला है, लगभग 3 किलोमीटर लंबा, ऊंची दीवारों से घिरा हुआ। यह किला पहाड़ी की चोटी पर बना है, इसलिए नीचे का पूरा ग्वालियर शहर साफ दिखाई देता है, जैसे कोई चौकीदार ऊपर से सब पर नजर रख रहा हो। किले की नींव 6वीं शताब्दी में रखी गई थी, यानी इसका इतिहास बहुत पुराना है। लेकिन इसे असली पहचान और शान मिली 15वीं सदी में, जब तोमर वंश के राजा मान सिंह तोमर ने इसे अपनी राजधानी बना लिया। राजा मान सिंह की एक प्रेम कहानी भी बहुत मशहूर है। उनकी रानी का नाम मृगनयनी था और उनकी याद में बना गुजरी महल आज भी मौजूद है। मान सिंह तोमर कला और संगीत के संरक्षक माने जाते थे। उनकी प्रेम कहानी ग्वालियर के किले का सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे दुखद अध्याय है। मृगनयनी साधारण घर की एक सुंदर नर्तकी थी। मान सिंह ने उसे अपना जीवन साथी बनाया और उसके लिए गुजरी महल नाम का भव्य महल बनवाया। लेकिन कहते हैं राज परिवार ने कभी इस प्रेम को स्वीकार नहीं किया। महल बनकर तैयार तो हुआ, पर उसमें वो खुशियां कभी नहीं बसी। आज भी रात के सन्नाटे में गुजरी महल से किसी स्त्री के पायल की आवाज सुनाई देती है। लोग मानते हैं वो मृगनयनी की आत्मा है, जो अब भी अपने अधूरे प्रेम की तलाश में भटक रही है। ग्वालियर का किला कभी भी एक ही वंश के पास लंबे समय तक नहीं रहा। राजपूतों से लेकर मोगल, मराठा और अंत में अंग्रेज, हर किसी ने इसे अपने खून से रंगा। कहा जाता है बाबर ने यहां जीतने के बाद इसे भारत का मोती कहा, लेकिन अकबर के समय में यह किला बन गया था कैद खाना, जहां राजकुमारों और राजाओं को बंद करके या तो झड़ दिया जाता था या पत्थरों से कुचलकर मार डाला जाता था। इतिहासकार लिखते हैं यहां के कुओं और गुप्त कोठरियों में अब भी उन चीखों की गूंज सुनाई देती है जो मुगलों की निर्दयता के समय निकली थी। ग्वालियर किला सिर्फ खून खराबे का गवाह नहीं, बल्कि कला और संगीत का मंदिर भी है। यहीं पैदा हुए थे मियां तानसेन, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक। किले के पास है तानसेन का मकबरा और पास ही है सास बहू के मंदिर, जिनकी दीवारों पर नक्काशी इतनी अद्भुत है कि मानो पत्थर भी गा उठे हों। कहते हैं तानसेन जब राग दीपक गाते थे तो दीपक अपने आप जल उठते थे। लेकिन यह भी कहा जाता है इस राग की तपिश इतनी प्रचंड थी कि गायक खुद जलकर मर सकता था। तानसेन को बचाने के लिए राग मेघ मल्हार गाने वाली उनकी बेटी और शिष्या ने बारिश बरसाई। क्या यह सिर्फ संगीत की ताकत थी या कोई अलौकिक शक्ति? ग्वालियर के किले के अंदर हैं सैकड़ों गुप्त सुरंगें और भूमिगत कमरे। कई तो इतने अंधेरे हैं कि आज तक कोई पूरी तरह खोज नहीं पाया। ब्रिटिश काल में जब इन सुरंगों की खोज की गई तो वहां सिर्फ हड्डियां और पुराने हथियार मिले। कुछ जगहों पर अजीबोगरीब चित्र बने हैं जिनका रहस्य आज तक नहीं सुलझा। लोक कथाओं में कहा जाता है इन सुरंगों का इस्तेमाल सिर्फ भागने या छिपने के लिए नहीं होता था, बल्कि यहां गुप्त यज्ञ, तंत्र मंत्र और बलि दी जाती थी। रात को कई लोग अब भी कहते हैं वहां से अजीब चीखें और धातुओं की टकराने की आवाज आती है। 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर किला स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ बना।
रानी लक्ष्मीबाई ने यहीं पर अंग्रेजों से अंतिम लड़ाई लड़ी थी, कहा जाता है। लक्ष्मीबाई ने तलवार हाथ में लेकर शत्रुओं को चीरते हुए इस किले की दीवारों को अपने खून से लाल कर दिया। उनकी मौत के बाद भी ग्वालियर किला क्रांति का प्रतीक बना रहा। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं, अमावस्या की रात को किले की दीवारों पर घोड़े की टापें और तलवारों की खनक सुनाई देती है। क्या यह महज कल्पना है या इतिहास की आत्माएं अब भी अपनी अधूरी लड़ाई लड़ रही है? ग्वालियर का किला एक ऐसा स्थान जहां इतिहास और रहस्य एक दूसरे में घुलकर अमर हो गए हैं। यहां प्रेम भी है, षड्यंत्र भी, संगीत भी है, रक्तपात भी। कहा जाता है, जिसने भी इस किले को अपना बनाने की कोशिश की, उसका अंत दुखद हुआ। क्या यह सिर्फ संयोग है या वाकई यह किला किसी प्राचीन श्राप का शिकार है? आज भी जब सूरज डूबता है और ग्वालियर किला अंधेरे में डूब जाता है, तो लगता है मानो ये पत्थर धीरे धीरे अपने रहस्यों को फुसफुसा रहे हों। लेकिन सवाल यह है, क्या कभी कोई इन रहस्यों को पूरी तरह सुलझा पाएगा, या ये किला यूं ही सदियों तक अपनी खामोशी में अनकहे किस्से छुपाए रहेगा? ग्वालियर का किला केवल एक दुर्ग नहीं था, बल्कि धार्मिक केंद्र, जैन व सूर्य मंदिर, कला संस्कृति का घर, मान मंदिर, संगीत सभाएं, प्रेम की गवाही, गुजरी महल, मृगनयनी की कहानी और सामरिक दृष्टि से अपराजेय किला था।